हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ प्लेन कर्व्स के बारे में पढ़ा था। उसके मेथड के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार हम किसी कर्व और उसके एक्सेस के बीच में जो कॉमन एरिया है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास आज का पहला एग्जांपल दे रखा है हमें कि निम्न वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका कंप्लीट एरिया निकालना है और कर्व की इक्वेशन दे रखी है x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कर्व कैसे बनाएंगे और कर्व किसके अबाउट सिमेट्री होगा, सममिति जिसको बोलते हैं हम। तो इसके लिए जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने पीछे टॉपिक भी पढ़े हैं भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमने असमटोट्स पढ़ा है। उसमें हम देखते हैं कि कर्व सिमेट्री किसके अबाउट होता है भाई। 4-5 कंडीशन पढ़ी है कि y की पावर अगर इवन है तो अक्स एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा, x की पावर अगर इवन है तो वाई एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा। x की जगह भाई 4-5 कंडीशन पड़ी है, x की जगह -x, y की जगह -y रखें तो चेंज नहीं हो तो x और y दोनों के अबाउट सिमेट्री होगा। क्लियर है। तो देखिए हम यहाँ पर देखें कि जो इक्वेशन है हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, इसके अंदर अगर हम x की जगह -x रखें और y की जगह -y रखें तो भी अपने पास यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर के कारण माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/√3 होल कर लेंगे इसका भाई, x अपॉन ए का स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं। बट यहाँ पर x क्या होल स्क्वायर के कारण -x किस में हो जाएगा, वापस +x में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो x की जगह -x रखे और y की जगह -y रखे तो कोई चेंज नहीं होता है। तो किसके अबाउट सिमेट्री होता है ये, x एंड y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। फिर इसका कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व ट्रैकिंग पढ़ा है हमने, वक्र अनुरेखण डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। तो हम कर्व ट्रैकिंग से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं भाई, इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां से देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, +-b। जैसे कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। और अगर y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-b। क्यों, क्योंकि भाई बोथ साइड पहले तो क्यूब करेंगे तो 2/3 क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू +-a। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कि x की वैल्यू a/2 रखो तो y की वैल्यू जैसे कि हमारे पास a/2 a/3 रखेंगे तो ये कर्व इस तरह से बनेगा। तो ये हम इसको कर्व ट्रैकिंग से इसका पूरा डायग्राम बना सकते हैं, बट हमें यहाँ पर कुछ ही वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अब देखिए ये x के अबाउट भी सिमेट्री है एंड y के अबाउट भी सिमेट्री है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो या तो आप x एक्स के अबाउट ले सकते हो या फिर y एक्स के अबाउट ले लो स्ट्रिप्स। भाई बहुत दोनों से निकल जाएगा हमारे पास। अगर हम देखो वाई एक्स के पैरेलल है मतलब x की लिमिट लेनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू, देखो अगर वाई एक्स के पैरेलल लेंगे तो x वाई एक्स से कहाँ तक जाएगा, x की लिमिट तक। तो y की वैल्यू वाई एक्स पर x क्या होगा, 0 टू, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 या फिर a आएगा। क्लियर है। अब x इज इक्वल टू ए तो 0 टू a, और यहां पर हमारे पास क्या आ गई, y ऑफ dx, क्योंकि y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे भाई। x अपॉन ए की पावर 2/3 को राइट हैंड पे लेके जाएंगे, पहले क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - x अपॉन ए की पावर 2/3 का होल क्यूब।
फिर b को उधर लेके जाएंगे तो b स्क्वायर जाएगा और उसका रूट करेंगे तो b इंटू क्यूब बाई 3 हो जाएगा हमारे पास, एंड dx। क्लियर है। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कंप्लीट पूछ रहा है, तो 1 2 3 और 4, चारों के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो 0 टू a और यहाँ पर हमने वैल्यू रखी। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए x अपॉन a है, तो हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a कोस क्यूब थीटा। क्यूब ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कोस क्यूब थीटा और उसकी पावर 2/3, तो 2/3 से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रहेगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर में। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम इसको dx क्या हो जाएगा, -3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन होगा माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट ये x की है, मतलब x इज इक्वल टू 0, देन कोस थीटा इज इक्वल टू 0 किस पे होगा, थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, देन कोस थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आएगा, तो कोस थीटा 1 कितने पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, एंड देन x इज इक्वल टू 0, देन कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा 0 कितने पे होगा, π/2 पर। तो देखिए 0 रखने पर π/2 आया है, a रखने पर 0 आया, तो π/2 टू 0, एंड b, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आया था हमारे पास, और उसकी पावर 3/2, और एज इट इज़ वैल्यू रख दी dx की। यहाँ से देखो 4 इंटू 3 12ab 0 टू π/2, भाई निश्चित समाकलन से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को कैंसिल कर देंगे और माइनस a टू b को b/2a कर देंगे। क्लियर है। तो हमारे पास साइन के पावर 4 थीटा एंड कोस की पावर 4 थीटा। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 3/2 एंड 2 गामा ऑफ 4। क्लियर है। गामा 5/2 की वैल्यू हमें पता है 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई, एंड गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 रूट ऑफ पाई, एंड 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि गामा 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 होगी ना हमारे पास, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस पे आते हैं हम। जो हमें दे रखा है कि निम्न वक्र तथा इसके अनंत स्पर्शियों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें और उसकी असमटोट्स, अनंत स्पर्शी की बात कर रहे हैं, तो कर्व और असमटोट से बीच का जो कॉमन एरिया है वो हमें निकालना है। तो देखिए कर्व की इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि x की जगह -x और y की जगह -y रखें तो क्या इसमें कोई इफेक्ट आ रहा है कर्व की इक्वेशन में? नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्वायर में है। क्लियर है। क्योंकि सिमेट्री देखेंगे ना हम यहाँ पर, सममिति, भाई अनंत स्पर्शी निकालेंगे, सममिति, दो कंडीशन तो हमें पहले अप्लाई करनी है इसमें। तो देखिए इसमें x अक्ष तथा वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, मतलब एक्स एक्स एंड वाई एक्स दोनों के अबाउट सिमेट्री है। क्लियर है। तो कर्व की इक्वेशन जैसे कि वाई स्क्वायर को इधर ले आए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमारे पास y की उच्चतम घात क्या है, मैक्सिमम पावर 2, तो वाई स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्या है हमारे पास कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देंगे तो असमटोट्स आ जाएंगे इसके अनंत स्पर्शी। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जो कर्व की क्या हो गई, असमटोट्स हो गई, अनंत स्पर्शी हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास जो असमटोट्स आ गई और हमें पता चल गया यहाँ से कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्री है।
इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपॉन में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ट्रैक करेंगे, भाई ट्रैकिंग से इसका डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, इसमें अगर x की वैल्यू a रखूँगा, सबसे पहले प्लस ए रख के देख लो, तो जैसे ए रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस इनफाइनाइट, मतलब x इज इक्वल टू ए क्या हो गई, इसकी असमटोट्स हो गई। माइनस ए रखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, प्लस माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है यहाँ पर? तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए हो गई और ये x इज इक्वल टू प्लस ए हो गई। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ रही है। क्लियर है? अगर y की वैल्यू जैसे a से बीच में a/2 a/3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में ही आएगी। तो प्लस माइनस y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू रखेंगे सभी। क्लियर है? तो हमारे पास जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा y में। तो ये डायग्राम ये हो गया। अब बात करते हैं x की माइनस वैल्यूज़ की। तो माइनस a/2 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस a/2 रखते ही ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास प्लस माइनस में आएगी। तो डायग्राम बन गया हमारे पास। अब इसने हमसे क्या पूछा है, देखो कॉमन एरिया पूछा है, कर्व, ये तो कर्व हो गया, एंड उसके असमटोट्स, ये दोनों असमटोट्स हो गई, और उसके बीच का कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया तो यही हो गया ना हमारे पास पूरा। क्लियर है? कॉमन एरिया ये हो गया। तो देखो 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए हमारे पास। तो 4 से तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और वाई एक्स के पैरेलल ले रहे हैं स्ट्रिप्स, तो वाई बाई 0 टू ए एक्स की लिमिट, एंड वाई ऑफ डी एक्स, वाई की लिमिट कर्व की इक्वेशन से निकाल रखी है हमने वाई की वैल्यू, तो वाई ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक्स की जगह क्या रखें, ए साइन ऑफ थीटा रख दो, तो x की जगह हम a साइन थीटा, तो dx की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, a कोस ऑफ थीटा एंड d थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है यहाँ से? अब हम यहाँ से जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, भाई यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो a कॉमन निकल के आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, और a से a कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर एंड 4, और क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस को बाहर ले लिया, और अपर लिमिट कोस पाई बाय 2 की 0, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4a स्क्वायर आ गया। आइए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए दे रखा है चक्रज, चक्रज क्या होता है, साइक्लॉइड। क्लियर है? तो दे रखा है हमें चक्रज तथा इसके आधार के मध्य का क्षेत्रफल निकालिए। आधार मतलब इसके बेस का। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम अगर इसमें वैल्यू रखें, जैसे कि हमारे पास x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a थीटा प्लस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास चक्रज की इक्वेशन दे रखी है साइक्लॉइड की, और उसके आधार और साइक्लॉइड का जो कर्व है उसके बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है इन इक्वेशन से। तो देखिए x और y दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पर। तो थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से देखो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर देखो x की जगह थीटा 0 रखेंगे तो x 0 हो रहा है, और कोस 0 क्या होता है, 1 1 माइनस 1 0, मतलब x और y दोनों 0 हो रहे हैं, तो यहीं पर आएगा इसी पॉइंट पर। फिर हम रखे थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई रख के देखते हैं। तो पाई रखेंगे तो साइन पाई तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू a पाई, x की वैल्यू a पाई। बट
y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पाई रखते ही -1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2a। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 2a यहाँ पर ले लिया हमने, ये 2a ले ली। क्लियर है। सिमिलरली बीच में कहीं निकाल लो π/2 पर, π/2 पर यहाँ पर देख लेंगे हम। तो π/2 पर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर sin π/2 की वैल्यू 1 और π/2 + 1 वैल्यू आ गई x की वैल्यू, तो बीच में कहीं पर होगा। और y की वैल्यू भाई यहाँ पर ही होगा ना हमारे पास, क्योंकि देखो a पाई x की वैल्यू यहाँ पर π/2 + 1, तो कम ही हो गया ना इससे। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू π/2 + π/2 की वैल्यू 1 और a बाहर है ही हमारे पास। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो y की वैल्यू π/2 पर 0, तो cos π/2 0, और x की वैल्यू क्या आ गई a, x की वैल्यू मतलब यहाँ पर ये बीच में आ जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे, ये कर्व बिल्कुल ऐसे साइक्लोइड है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। अब लेफ्ट में देखते हैं -π पर, तो साइन -π 0 मतलब x की वैल्यू -a पाई। यहाँ पर cos -π क्या होता है cos π, और cos π की वैल्यू वही -1 मतलब y की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया प्लस का 2a, तो प्लस का 2a। क्लियर है। अब देखिए आधार ये हो गया, कर्व ये हो गया, हमें निकालना है ये बीच का एरिया पूरा। देखिए यहाँ से हम यूज करें x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है भाई, x के पैरेलल ले रहे हैं तो 0 टू कर्व तक जा रही है, तो x ही लेंगे यहाँ पर और dy हो जाएगा वहाँ पर। तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 और 2 एरिया हो गए। क्लियर है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 टू पाई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 0 टू पाई रखा है ना हमारे पास बस इस कर्व की। तो 0 टू पाई x ऑफ dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर dy रखेंगे बट y किसका फंक्शन है थीटा का, तो डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए x हमारे पास है एज इट इज़ रख दिया, dy अपॉन डी थीटा, y का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे और डी थीटा एज इट इज़। क्लियर है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2a² 0 टू पाई a साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ये भी थीटा, सॉरी थीटा साइन थीटा है, ये भी थीटा है और साइन थीटा थीटा के फंक्शन हो गए। आइलेट विधि से इसको कर ले, तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट थीटा को ले लिया और सेकेंड साइन थीटा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन थीटा का 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन का इंटीग्रेशन कोस माइनस का तो प्लस का हो गया, और कोस का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ से साइन थीटा और 0 टू पाई लिमिट आ गई, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन एज इट इज़। इसमें फंक्शन लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ से 2a² पाई और प्लस 2 गामा 3/2 + 1/2 अपॉन 2 गामा ऑफ 2, गामा 3/2 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 रूट पाई और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई और अपॉन में 2.1। क्लियर है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3πa² रिजल्ट आ गया हमारे पास। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, निम्न वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, कॉमन एरिया निकालना है हमें। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y² = ax, परवलय दे रखा है, एंड x² + y² = 4ax। सर्किल की इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो यहाँ से दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए देखो, ये जो हमें ये पता है ये सर्किल की इक्वेशन है एंड ये एक्स एक्स पर होगा एंड इसका सेंटर तो क्या होगा हमारे पास 2a। क्लियर है। तो सेंटर क्या हो गया हमारे पास 2a एंड 0, क्योंकि y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और 4a, तो 0 एंड 4a पर कट करेगा ये x एक्स को, तो 2a इसका सेंटर हो गया। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि ये जो परवलय है ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इस कर्व को, सर्किल को। y² की जगह ax रख देंगे तो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड 3a। तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 0 और 3a। क्लियर है? तो हमारे पास ये कर्व यू बनेगा। अब देखिए हमें इसका कॉमन एरिया निकालना है, तो परवलय तो ये हो गया और सर्किल हमारे पास ये हो गया, तो कॉमन एरिया तो यही हो गया ना इसका पूरा। तो देखिए यहाँ से लेकर स्ट्रिप जो काटेंगे कर्व पर जानी चाहिए, तो कर्व पर 0 टू एक्स की वैल्यू 0 टू यहाँ पर x तक, भाई वाई एक्स के पैरेलल है ना, तो y तक, और 0 टू सर्किल तक। क्लियर है? तो यहाँ से 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो एरिया हो गए, और 0 टू 3a एक्स की लिमिट। क्यों? क्योंकि देखो ये 0, यहाँ पर क्या निकाला था अभी 3a, और 3a से लेकर 4a, तो इसकी लिमिट तो 0 टू 3a और y ऑफ dx, और इसकी लिमिट 3a टू 4a एंड y ऑफ dx। y के लिए यहाँ पर सर्किल को यूज़ करेंगे और इसके लिए परवलय को यूज़ करेंगे। क्लियर है? वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रूट ऑफ ए एक्स डी एक्स प्लस का 3a से लेकर 4a। क्लियर है यहाँ पर? और रूट ऑफ 4ax माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2 का 3/2 अपॉन 3/2 और 0 टू 3। इसमें देखिए क्या हम 4a स्क्वायर जोड़ दें और घटा दें, क्योंकि देखो जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर और घटाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a और 3a टू 4a लिमिट आ जाएगी। 4a रखेंगे तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 0। क्लियर है? अपर लिमिट। और यहाँ पर 4a रखेंगे तो 4a में से 2a गया तो 2a साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट 3a रख देंगे और यहाँ पर 3a, तो 3a में से 2a गया तो a अपॉन 2a, तो 1/2 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स 1 कितने पे होगा, π/2 पर, और साइन इनवर्स 1/2 π/6 पर होगा। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्लियर है? अब जैसे कि हमारे पास हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसका, तो देखिए स्टूडेंट्स, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एंड x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। निम्न वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये तो वृत्त की इक्वेशन है। क्लियर है? और ये हमारे पास दीर्घवृत्त की इक्वेशन है, क्योंकि 9 को अपॉन में ले आएंगे ना। समझ में आया? तो यहां से दोनों कर्व को सबसे पहले, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे ये देख लो, और ये दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स को कहाँ कट करेंगे। तो एक बार तो एक्स देखो सर्किल में रख के देखेंगे हम, वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू +-2, तो -2 एंड +2। इसी प्रकार एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो +-2 ही आएगा, तो ये +2 और ये -2 वाई की वैल्यू। अब हम रखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/2 प्लस माइनस, तो 3/2, भाई y की वैल्यू 3/2 2 से तो कम ही हो गई ना हमारे पास, तो प्लस माइनस ये अपॉन बीच में कहीं आ गया। अब x y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू +-3, तो 3 आगे की ओर जाएगा, दीर्घवृत्त हो गया ना हमारे पास। हमें इसका कॉमन एरिया निकालना है, तो कॉमन एरिया तो देखो यही हो गया हमारे पास, ये। क्लियर है? अब इन दोनों का ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो भाई 0 टू कर्व तक लेंगे। क्लियर है? तो x की लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से लेकर यहाँ तक, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है। फिर इंटरसेक्ट पॉइंट से लेकर 2 तक लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्किल को यूज़ करेंगे उसमें। तो ये कैसे निकालेंगे, एक बार तो इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार तो इन दोनों को घटा दो।
तो घटाएंगे तो देखो क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3। मतलब ये रूट ऑफ 5/2, ये माइनस रूट ऑफ 5/2। क्लियर है। इसी प्रकार इस y की वैल्यू दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 7/3। तो प्लस माइनस 7/3। तो देखो 0 टू रूट ऑफ 7/3 और रूट ऑफ 7/3 से लेकर 2 तक। क्लियर है। वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एरिया कितने हो गए, देखो 1 2 3 एंड 4 हो गए ना हमारे पास। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 टू रूट ऑफ 7/3 एंड वाई ऑफ डी एक्स। देखिए इसके लिए किसकी इक्वेशन यूज लेनी पड़ेगी, दीर्घवृत्त। क्लियर है, समझ में आ गया ये वाली इक्वेशन, क्योंकि दीर्घवृत्त की इक्वेशन पर ही जा रही है कर्व की स्ट्रिप्स। इसी प्रकार नेक्स्ट हम क्या लेंगे, √7/3 से 2 और इसके लिए सर्किल की इक्वेशन वृत्त की लेंगे। क्लियर है। यहाँ से रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स और रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स यूज़ कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वापस, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और अपर लिमिट लगाएंगे तो √7/3 और लोअर लिमिट 0 के कारण ये 0 हो जाएगा पूरा। फिर अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट 7/3। यहाँ से हम सारी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। क्लियर है। तो √7/3 √20/3, तो 5 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4 कॉमन आएगा तो वो 2 आएगा रूट में कारण, तो 2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा इससे ये वाली वैल्यू। क्लियर है। और बची वैल्यू हम एज इट इज़ रख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4π9 साइन इनवर्स 1/3 √7/3 माइनस 8 साइन इनवर्स 1/2 √7/3। क्लियर है।